हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अध्याय 21 के बारे में, जो कि मानहानि के विषय में है। तो 499 जो सेक्शन है आईपीसी का, वो मानहानि के बारे में बताता है और इसमें टोटल जो स्पष्टीकरण है वो 10 हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू में पूछते हैं। उस 499 के बाद 500 सेक्शन है। 500 ये बताता है कि मानहानि के लिए दंड। 501 में है मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना। 502 है मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना। तो हम लोग जाने कि मानहानि के विषय में, जो कि 499 से 502 तक था, 499 से लेके 502 तक था। तो आइए इसका एमसीक्यू जान जाए। पहला, मानहानि का अपराध किस क्षति पहुंचाए जाने से संबंधित होता है? किसी व्यक्ति की ख्याति। मानहानि होती है सिविल दोष एवं आपराधिक अपराध। मानहानि की जा सकती है जीवित के साथ मृत व्यक्ति की भी, और एक व्यक्ति जो कंपनी, संघ अथवा व्यक्ति के समूह की भी। इसमें से क्या मानहानि है? कोई लांछन प्रकाशित करना, किसी मृत व्यक्ति पर लांछन लगाना या किसी कंपनी पर लांछन लगाना, ये सारे जो हैं वो मानहानि के अंतर्गत आते हैं। तो मानहानि के अंतर्गत क्या नहीं आता है? किसी लोक सेवक के सार्वजनिक आचरण के संबंध में। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत मानहानि के लिए कितने अपवादों का प्रावधान किया गया है? मैंने ये बताया था कि ऐसा एमसीक्यू में ज़रूर पूछता है। तो ये जो सवाल, इसका आंसर होगा 10। एक आंदोलन के कारण अधिवक्ताओं ने न्यायालय की कार्रवाइयों में भाग लेने से रोक दिया और सत्याग्रह पर चले गए। समाचार पत्र में एक संपादकीय के अंतर्गत आलोचना की गई। क्या एक वर्ग के रूप में अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाना चाहिए? साथ ही साथ संपादकीय ने अधिवक्ताओं का कजिया दलाल के रूप में वर्णित किया गया। समाचार पत्र का संपादक मानहानि का दोषी नहीं है। मतलब ये सवाल देकर उन्होंने पूछा कि क्या ये मानहानि के अंतर्गत आएगा? तो नहीं, समाचार पत्र का संपादक मानहानि का दोषी नहीं है। च के द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक के बारे में सद्भावना से कहता है कि च की पुस्तक अश्लील है। च अवश्य ही एक विकृत मस्तिष्क वाला व्यक्ति होना चाहिए। क्या यह मानहानि भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत दंडनीय है? नहीं, क्योंकि यह राय भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अपवादों में आती है। क एक मजिस्ट्रेट है जो ख के चरित्र के बारे में सद्भावना से तथा लोक कल्याण के लिए किए गए चरित्र लांछन के संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारी हेतु एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। क क्या कह रहा है? कोई अपराध नहीं, क्योंकि यह 499 के अंतर्गत एक अपवाद है। निम्नलिखित में कौन सा कथन मानहानिकारक नहीं है? क एक पुलिस अन्वेषण के दौरान कहता है कि ख की हत्या में संलिप्त हो सकता है क्योंकि दोनों कट्टर शत्रु थे। तो ये सब जो बातें हैं ये नहीं आती हैं मानहानिकारक में। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 अध्याय 21 के अंतर्गत मानहानि के अपराध में संज्ञान लिया जा सकता है व्यथित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर। निम्नलिखित में क्या मानहानिकारक का अपवाद है? जैसे कि लोक कल्याण के लिए सत्य का लांछन, लोक सेवकों के सार्वजनिक आचरण, साहित्यिक आलोचना, ये सभी। एक वैकल्पिक अथवा व्यंग्यपूर्वक अभिव्यक्त किया गया लांछन मानहानि हो सकता है। मानहानि आरोप का उत्तर देने हेतु निम्नलिखित में से क्या अच्छा बचाव है? लांछन जो सही है लोक कल्याण के लिए प्रकाशित किया गया है। एक लोक सेवक अपने पद के कर्तव्य संबंधी आचरण के बारे में राय सद्भावनापूर्वक व्यक्त की गई है। क कहता है कि च एक ईमानदार आदमी है। उसने कभी भी ख को घड़ी नहीं चुराई। उसका इरादा यह विश्वास दिलाने का है कि छ ने ख की घड़ी चुराई थी। क दोषी है मानहानि का। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या मानहानि होता है? किसी कंपनी अथवा संघ अथवा व्यक्तियों के समूह में संबंध में लांछन लगाना। ये सभी हमारे जो एमसीक्यू थे वो 499 से लेके 502 तक थे। थैंक यू।